सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पार्ट 2। पिछले लेक्चर में हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के स्टेटमेंट्स और दो एग्जांपल कंसीडर किए थे। अब सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को बहुत सारी सिचुएशंस में अप्लाई किया जा सकता है जहां भी वी हैव मोर देन टू चार्जेस और हमें किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करना है, तो हम सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज कर सकते हैं। तो हम क्वेश्चंस की हेल्प से ही इसको सॉल्व करेंगे। तो आप एक क्वेश्चंस कंसीडर करो, एक क्वेश्चन कंसीडर करो। तीन आइडेंटिकल चार्ज पार्टिकल है, 3 identical charge particles are placed at the 3 corners of an equilateral triangle of side A। और इसमें आपको फाइंड आउट करना है नेट मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी चार्ज पार्टिकल, या फिर हम उसके साथ साथ उसके डायरेक्शन भी फाइंड आउट कर सकते हैं मैग्नीट्यूड के साथ साथ। तो मान लो हम चूज कर रहे हैं ये, क्योंकि सिमेट्रिकल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है और तीनों चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम है। तो किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे अगर हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर लें तो बाकी दोनों पे भी मैग्नीट्यूड तो वही होगा। डायरेक्शन जो एक के लिए आएगी उसके रिस्पेक्ट में हम दूसरों के लिए भी डायरेक्शन बता सकते हैं। तो जो यहाँ पे चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है, हम इस पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट करेंगे। तो ये जो चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे, इस पे देखो। अब ये दोनों चार्ज पार्टिकल, क्योंकि तीनों चार्ज पार्टिकल आइडेंटिकल है, ये दोनों चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल करेंगे। ये चार्ज पार्टिकल जब इसको रिपेल करेगा तो ये लाइन ज्वाइन कर रही है इसी के अलोंग इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा, और ये चार्ज पार्टिकल जब इसको रिपेल करेगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट करेगा। ठीक है, और दोनों के सेपरेशन भी सेम है, A एंड A। तो इस फोर्स का जो मैग्नीट्यूड होगा वो kq² a²। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड भी kq² a²। और कोई फोर्स इस चार्ज पार्टिकल पे एक्सर्ट नहीं हो रहा। अगर आप नाम दे भी देते 1, 2 एंड 3, तो ये फोर्स ऑन 1/2 और ये फोर्स ऑन 1/3, और दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो ये एंगल 60, ये एंगल 60 और ये एंगल भी 60 डिग्री। तो ये एंगल भी कितना हो गया 60 डिग्री, यानी कि ये दोनों फोर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड है और इनके बीच में एंगल कितना है 60 डिग्री। तो अगर हमारे पास A और वेक्टर B है तो हम इनके रिजल्टेंट को लिखते हैं R = A + B, और R का मैग्नीट्यूड √A² + B² + 2AB cos थीटा। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ B is equal to magnitude of A is equal to A, लेट्स से अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है तो आप इसको सिंपली क्या लिख सकते हो, R = 2A cos θ/2। ठीक है, तो जो इनका रिजल्टेंट है उसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा 2A cos θ/2। B को A पुट करो, A² कॉमन, 2A² कॉमन, इनफैक्ट 1 + cos θ, 1 + cos θ हमारे पास 2 cos² θ/2। तो ये याद रखना है आपको। यहां हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं कि जो नेट फोर्स हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम, इसका मैग्नीट्यूड भी सेम, 2 times of either magnitude 2A, that is kq² / A² into cos, एंगल कितना है 60, थीटा 60 डिग्री, cos 60/2। तो फोर्स हमारे पास आ गया 2kq² / A² cos 30 डिग्री, and cos 30 is √3/2, √3/2, 2 से 2 कैंसिल आउट, हमारे पास आ गया √3kq² / A², या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं √3q²/4πε0 A²। नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल। ये तो हो गया मैग्नीट्यूड। Now what about the direction? तो अगर दो वेक्टर का मैग्नीट्यूड सेम है इस वे में, if the magnitude of two vectors is same, then their resultant will bisect the angle between them। तो जो रिजल्टेंट R है वो उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट करता है। तो ये एंगल भी θ/2 और ये एंगल भी θ/2।
तो इस केस में जो रिजल्टेंट है वो इसको बाइसेक्ट करेगा, इनके बीच के एंगल को। अगर आप इसको इसमें बना रहे हो, रिजल्टेंट इधर होगा, इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा और इसके साथ भी 30 डिग्री का एंगल बनाएगा। और इसको अगर आप आगे प्रोसीड करोगे तो ये इस लाइन का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, क्योंकि इन इक्विलैटरल ट्रायंगल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर एंड मीडियंस आर सेम। तो ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर भी इस लाइन का, तो इस लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। इन दोनों का रिजल्टेंट फोर्स इस पे सेम वे में, अगर 3 पे देखना है रिजल्टेंट फोर्स, तो यहां से जो एंगल बाइसेक्टर होगा या यहां से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे इस पे, ये फोर्स इसके अलोंग होगा रिजल्टेंट। सेम वे में इस पे फोर्स देखना है तो इन दोनों के लिए एंगल बाइसेक्टर या फिर इसको यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो, इसके अलोंग फोर्स एक्ट करेगा। तो हमें मैग्नीट्यूड भी पता चल गया और डायरेक्शन भी पता चल गई। अब एक दूसरी प्रॉब्लम कंसीडर करते हैं। यहां पे हमारे पास 3 चार्ज पार्टिकल थे। अब आप मान लो कि आपके पास 4 चार्ज पार्टिकल है जो कि एक स्क्वायर की साइड पे रखे हुए, प्लेस्ड ऑन द साइड्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए, सॉरी प्लेस्ड एट द कॉर्नर्स ऑफ ए स्क्वायर ऑफ साइड ए। इस तरह से 4 चार्ज पार्टिकल रखे हैं। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्ज पार्टिकल। किसी भी एक पे आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है एज वेल एज डायरेक्शन। एक पे मैग्नीट्यूड फाइंड आउट कर ले तो हम देख सकते हैं सिचुएशन सिमेट्रिकल है, बाकी सबके लिए भी मैग्नीट्यूड वही होगा। और एक के लिए डायरेक्शन पता चल गई तो बाकी के लिए भी हम उसके रिलेटिव इन कंपैरिजन डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लो हम इस पे फाइंड आउट कर रहे हैं, इस चार्ज पार्टिकल पे हमें नेट फोर्स फाइंड आउट करना है। तो इस पे कौन कौन फोर्स एक्सर्ट करेगा? ये चार्ज पार्टिकल, ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल। वैसे तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन में भी लिख सकते हैं, इसको Q नॉट बोल दे 1 2 3, फिर F नॉट इज इक्वल टू F नॉट 1 प्लस F नॉट 2 प्लस F नॉट 3 और फिर उनको वेक्टर नोटेशन में लिखें। बट टाइम सेविंग के लिए हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ये जो चार्ज पार्टिकल है, इस चार्ज पार्टिकल को रिपेल करेगा, लाइक चार्ज है, इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सर्ट होगा kq² बाई a स्क्वायर। ये जो चार्ज पार्टिकल है ये भी इसको रिपेल करेगा और ये इधर फोर्स एक्सर्ट करेगा kq² बाई a स्क्वायर। अब ये जो दोनों इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है 90 डिग्री के एंगल पे है और दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। और अभी हमने देखा कि दोनों का मैग्नीट्यूड सेम हो तो उनका रिजल्टेंट उनके बीच के एंगल को बाइसेक्ट कर देता है। और मैग्नीट्यूड भी देखा था 2a cos θ/2 और यहाँ पे थीटा 90 है, cos 45 1/√2। तो 2 टाइम्स, या फिर हम ये भी कह सकते हैं दोनों के बीच का एंगल डायरेक्ट 90 है तो रिजल्टेंट अंडर रूट दिस का स्क्वायर प्लस अंडर रूट दिस टर्म का स्क्वायर, और दोनों टर्म आइडेंटिकल है तो इन दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट इधर आ गया √2 kq² बाई a स्क्वायर। दिस इज द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल बाई दीज 2 चार्ज पार्टिकल्स। ठीक है, और ये कितने डिग्री पे है? 45 डिग्री के एंगल पे। अब ये चार्ज पार्टिकल भी इस पे फोर्स एक्सर्ट करेगा। अब ये चार्ज पार्टिकल जब फोर्स एक्सर्ट करेगा तो अलोंग द लाइन जॉइनिंग द 2 चार्जेस, ये 45 ये भी 45, तो इसी लाइन के अलोंग एक्ट करेगा। और ये डिस्टेंस कितना है? √2a फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम a√2a। अब ये फोर्स भी इसी डायरेक्शन में है और ये फोर्स कितना है? k q इंटू q स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर 2a स्क्वायर। अब अगर हम इनको ऐड करें दोनों को तो नेट फोर्स कितना हो गया? √2 kq² बाई a स्क्वायर प्लस kq² अपॉन 2a स्क्वायर। kq² बाई a स्क्वायर कॉमन आ गया, √2 प्लस हाफ। इसको अगर हम एलसीएम ले ले तो हमारे पास हो गया kq² अपॉन a स्क्वायर 2√2 प्लस 1/2।
अगर कूलम्स कांस्टेंट की वैल्यू पुट कर दे तो ये टर्म हमारे पास होगी q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 2 ऑलरेडी है 8 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1. So this is the net electrostatic force on any of these charged particle by the other three. और डायरेक्शन पता ही है, यहाँ पे इधर से 45 इस पे अगर लोगे, यानी कि जो ये डायगोनल है इन डायगोनल्स के अलोंग होगी, इस पे इधर होगी, इस पे इस डायगोनल के अलोंग इधर होगी, इस चार्ज पार्टिकल पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की डायरेक्शन इधर होगी. तो सिमेट्रिकल सिचुएशन में फाइंड आउट करना काफी इजी होता है. हम एक पे फाइंड आउट करें उससे हम जनरलाइज कर सकते हैं. एक और लेते हैं, एक एग्जांपल और लेते हैं जहां पे सिमेट्रिकल सिचुएशन है हमारे पास. तो उसके लिए आप देखो कि अब हमारे पास 8 चार्ज पार्टिकल है और वो 8 चार्ज पार्टिकल प्लेस्ड है along the vertices of a cube. यहां पे स्क्वायर के वर्टेक्सेस पे थे, अब क्यूब के वर्टेक्सेस पे, कॉर्नर्स पे इस तरह से. ये 4 चार्ज पार्टिकल ऊपर और 4 चार्ज पार्टिकल नीचे. क्यूब की जो साइड्स दी हुई है वो मान लो ए एंड ए और सारे चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है क्यू 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 और सारे मान लो आप सिंप्लिसिटी के लिए पॉजिटिव चार्ज. और हम इनको नाम भी दे देते हैं. लेट्स से दिस इज 1 2 3 4 5 6 7 8 और किसी भी एक के ऊपर हम नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पूछ ले कि किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कितना होगा इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल, या फिर सिर्फ मैग्नीट्यूड के लिए देख लें तो अगर एक पे पता चल गया तो हर एक चार्ज पार्टिकल पे नेट फोर्स उतना ही होगा. तो मान लो हम 8 पे फाइंड आउट कर रहे हैं नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल 8 इस चार्ज पार्टिकल पे. ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको वेक्टर नोटेशन में लिखे F नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल 8. तो जब हमने लिखा था F21 तो क्या था F21 फोर्स ऑन 2 बाई 1. तो यहां पे फोर्स ऑन 8 बाई 1 प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 2 प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 3 प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 4 प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 5 प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 6 एंड प्लस फोर्स ऑन 8 बाई 7. ठीक है, तो सबसे पहले हम इन पार्टिकल्स के कोऑर्डिनेट्स देख लें. तो जो 1 है वो ओरिजिन पे है तो इसके कोऑर्डिनेट्स कितने हैं 0 0 0. जो 2 है वो एक्सिस पे है a 0 0. जो 4th है वो z एक्सिस पे है तो 0 0 a. जो 6th है वो y एक्सिस पे है तो 0 a 0. जो 3rd है हमारे पास वो xz प्लेन में है तो xz प्लेन में है तो हमारे पास a 0 a. जो 7th है वो xy प्लेन में है, xy प्लेन में है तो a 0. जो हमारे पास 5th है वो yz प्लेन में है तो yz प्लेन में है तो 0 a. और जो 8th है वो हमारे पास xyz 3D स्पेस में है a. तो 8th के कोऑर्डिनेट हो गए a. ये हो गए सबके हमारे पास कोऑर्डिनेट्स. ठीक है, सबके कोऑर्डिनेट्स हो गए हमारे पास. अब अगर आप डिस्टेंस देखें 8 का तो उसके लिए हम पहले एक्सप्रेशन लिख लें. एक्सप्रेशन क्या लिखेंगे q1
Q8। अब चार्ज हर एक के लिए सेम है तो हर एक में टर्म क्या आ जाएगी, Q स्क्वायर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर जब हमने लिखा है, अब हमें क्या चाहिए, 8 के पोजीशन वेक्टर चाहिए, 1 से 2 से 3 से 4 से और हर एक से फाइंड आउट करेंगे हम। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां से यहां तक के ये वेक्टर, ठीक है। R8 अगर हम लिखेंगे 1 से 8 की तरफ डायरेक्टेड है, तो अगर हम R18 लिखेंगे तो R8 माइनस R1, तो R8 माइनस R1। तो उसके लिए जरूरी है कि हम पहले सबके कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग उनका पोजीशन वेक्टर लिख दें, 1 2 3 4 5 6 8। देखो जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी इस टाइप की प्रॉब्लम को आप बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो। अभी सिर्फ उसको विजुलाइज करने के लिए कि है क्या। तो R1 हमारे पास कितना है, R1 इज इक्वल टू 0, 1 का पोजीशन वेक्टर उसी के रिस्पेक्ट में। R2 हमारे पास क्या है, AI कैप, R2 AI कैप। R3 हमारे पास है A कॉमन I कैप प्लस J कैप। R4 हमारे पास A K कैप। R5 हमारे पास क्या है, R5 हमारे पास ये A कॉमन J कैप प्लस K कैप। R6 हमारे पास ये 0 A 0 A J कैप। एंड R7 इज इक्वल टू A I कैप प्लस ये J कैप। तो R3 हमारे पास कौन सा था, ये यहाँ पे K कैप है। एंड R8 हमारे पास क्या है, A I कैप प्लस J कैप प्लस K कैप। ये हमारे पास है R8। अब हम आते हैं, यहां पे हमें लिखना है ये R18। तो वैसे भी हम देख सकते हैं अगर कोई भी क्यूब है आपके पास, अगर क्यूब है तो कोई भी दो पॉइंट जो सेम एज पे है, यानी कि दो पॉइंट दो कॉर्नर्स के बीच का डिस्टेंस हमेशा कितना होगा, A। वो दो पॉइंट जो फेस पे है लेकिन डायगोनली अपोजिट है, इन दो पॉइंट्स के बीच का डिफरेंस जो डायगोनली अपोजिट है बट सेम फेस पे, यानी कि फेस डायगोनल का जो लेंथ होगी वो √2a। और अगर दो पॉइंट्स जो बॉडी डायगोनली अपोजिट है, ये और ये बॉडी डायगोनल, तो बॉडी डायगोनल की लेंथ कितनी होगी, √3a। तो Q² 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 8 और 1 के बीच में ये डिस्टेंस कितना है, √3a। तो √3a का स्क्वायर इनटू यूनिट वेक्टर अलोंग दिस। तो R8 माइनस R1 0, तो यही आ जाएगा AI कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन, अब इसका मैग्नीट्यूड √3a। ठीक है, ये पहली टर्म आई, इसको मैं फिर से ऊपर लिख रहा हूं, नेट फोर्स ऑन 8। सबसे पहले 1 की वजह से फोर्स कितना आया, Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √3a का होल स्क्वायर इनटू AI कैप प्लस J कैप प्लस K कैप अपॉन √3a प्लस, अब 2 की वजह से 8 पे, ये 2 है, 2 की वजह से 8 पे फेस डायगोनल हो गया, तो 2 की वजह से 8 पे Q² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट √2a का होल स्क्वायर। अब R8 माइनस R2 a से a कैंसिल आउट, तो हमारे पास हो गया A J कैप प्लस K कैप, मैग्नीट्यूड हो गया √2a प्लस, अब थर्ड की वजह से, इसकी वजह से ये
सेपरेशन कितनी है, a, सेपरेशन a ही है, ये सेपरेशन q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इनटू ये जो पोजीशन वेक्टर हो गया है यहां से यहां की तरफ जो डायरेक्टेड है a माइनस a जीरो, a माइनस जीरो, ये हो गया a j कैप, ये थर्ड टर्म भी जीरो अपॉन a प्लस 4 की वजह से, 4 कहां पे हमारे पास, ये 4 की वजह से ये फेस डायगोनल हो गया तो q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a का स्क्वायर इनटू a माइनस जीरो, a माइनस जीरो, a माइनस a जीरो, a i कैप प्लस j कैप मैग्नीट्यूड हो गया रूट 2a प्लस फिफ्थ की वजह से 1 2 3 4 फिफ्थ चार्ज पार्टिकल की वजह से फिफ्थ के 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर इनटू a माइनस जीरो, a माइनस a जीरो, a माइनस a जीरो, तो हमारे पास आया a i कैप अपॉन a प्लस सिक्स्थ की वजह से q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रूट 2a का स्क्वायर इनटू 8 6 से 8 की तरफ जो पोजीशन वेक्टर डायरेक्टेड है तो a माइनस जीरो, a माइनस a जीरो, फर्स्ट और थर्ड बचा यानी कि a i कैप प्लस k कैप और इसका मैग्नीट्यूड रूट 2a, तो ये 1 2 3 4 5 6, अब केवल बचा 7 q स्क्वायर, यहां से यहां तक का डिस्टेंस a 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, दो टर्म कैंसिल आउट, केवल a कैप बचा अपॉन a। अब देखो इनमें से हम क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, ठीक है। अब आप यहां पे देखो नेट फोर्स ऑन 8th चार्ज पार्टिकल, हर एक में क्या कॉमन है, q स्क्वायर कॉमन है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, a स्क्वायर सब में कॉमन है, ये a सब में कैंसिल आउट हो रहा है, a स्क्वायर सब में कॉमन है, ये सारी टर्म कॉमन है। अब जो पहला बचा है उसमें हमारे पास क्या है, रूट 3 का स्क्वायर, तो हमारे पास क्या है रूट 1 बाई 3 रूट 3, साथ में i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। सेकेंड टर्म में हमारे पास क्या बचा, और रूट 3 का स्क्वायर 3 और ये रूट 3, इसमें रूट 2 का स्क्वायर 2 और यहां पे रूट 2, तो 1 बाई 2 रूट 2 j कैप प्लस k कैप प्लस यहां पे केवल क्या बचा j कैप प्लस यहां पे हमारे पास 1 बाई 2 रूट 2 i कैप प्लस j कैप, यहां पे हमारे पास क्या बचा केवल i कैप, यहां पे केवल क्या बचा 1 बाई 2 रूट 2 i कैप प्लस k कैप और यहां पे हमारे पास बचा सिर्फ k कैप, ये टर्म बची हमारे पास, क्लियर है। अब हमें i कैप, j कैप और k कैप को सेपरेट करना है, तो उसके लिए देखो आप i कैप, j कैप और k कैप को सेपरेट करें तो हमारे पास ये क्या हो गया, फोर्स ऑन 8 q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर, i कैप, i कैप, i कैप और i कैप। तो अगर मैं सिर्फ i कैप लिखूं तो मेरे पास यहां से क्या आया 1 बाई 3 रूट 3 प्लस यहां से क्या आया 1 बाई 2 रूट 2, यहां से क्या आया 1 और यहां से फिर से 1 बाई 2 रूट 2, ये आया। यही मैं अगर j कैप के साथ लिखूंगा तो भी यही टर्म आएगी j कैप के साथ 1 बाई 3 रूट 3
1/2√2 1 एंड फिर से 1/2√2 और यही टर्म आएगी k कैप के साथ। तो यानी कि इस टर्म को कॉमन लिया जा सकता है। तो फोर्स ऑन नेट फोर्स ऑन 8 q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर कॉमन क्या आ गया 1 प्लस 2/2√2 2 टाइम्स है 2 कैंसिल आउट 1/√2 प्लस 1/3√3 ये भी कॉमन आ गया और क्या बच गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। So this is the net force on the 8th charge particle। ये आ गया आपके पास net force on 8th charge particle। अगर आपको इसका केवल मैग्नीट्यूड कंसीडर करना है F8 तो अंडर रूट ये टर्म तो बाहर आ जाएगी अंडर रूट 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर तो √3 टाइम्स q स्क्वायर अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट a स्क्वायर 1 प्लस 1/√2 प्लस 1/3√3 दिस इज द फाइनल आंसर। ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन एनी ऑफ दीज चार्जेस जो क्यूब है उसके वर्टेक्सिस पे कॉर्नर्स पे रखे हुए हैं। ये जो हमने तीनों एग्जांपल लिए इसमें हमारे पास जो चार्ज पार्टिकल थे वो आइडेंटिकल थे और किसी भी दो कंजुगेटिव चार्ज पार्टिकल के बीच की सेपरेशन भी सेम थी। रियल में ऐसा होना जरूरी नहीं है, आपके इस तरह से हो सकते हैं कि ये 2 माइक्रोकूलम 3 माइक्रोकूलम -5 माइक्रोकूलम ये 3 मीटर ये 4 मीटर तो इट डज नॉट मैटर। किसी भी एक पे अगर आपको नेट फोर्स फाइंड आउट करने को बोलता है तो जैसे इसकी वजह से फाइंड आउट किया ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा ये इसको इधर अट्रैक्ट करेगा और फिर उनका वेक्टर सम कर दिया। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की हेल्प से आप किसी भी एक चार्ज पार्टिकल पे ड्यू टू ए नंबर ऑफ चार्ज पार्टिकल की वजह से नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा हम कंसीडर करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स कि चार्ज पार्टिकल कब इक्विलिब्रियम में होंगे। थैंक यू।